Remaining student join the class quick fast. Student will join the class quick fast. Okay, so let's start the lecture. In previous class, we have to study about the DSD lab experiment, basic introduction, and afterward we have to discuss the experiment number 1 and 2, where we have to study the verify the truth table of various types of logic gates: AND gate, OR gate, NOR gate, NAND gate, NOR gate, XOR gate and XOR NOR gate, and also realize the OR gate, AND gate, NOR gate, XOR gate, XNOR gate by using the universal gates. The universal gates are the NAND gate and the NOR gate. Okay, and the experiments are performed by using the virtual lab platform. Virtual lab platform. So next experiment we have to discuss analysis of the half adder and the full adder. Okay, so as per the study of the half adder and the full adder, so just firstly discuss the basic theoretical part of the half adder and the full adder. Okay, in the half adder and the full adder, the half adder has the two input for the two bits to be added and two output, one of them the sum and the carry. Basically half adder को अपन, जैसे मैंने इसकी थियोरेटिकल क्लासेस भी अपन ने ली हैं, उसके थियोरेटिकल क्लासेस में भी आपको स्टडी कर चुके हैं अपन हाफ एडर का। ये बेसिकली दो फॉर्म से या दो नैंड गेट या नॉर गेट्स यूनिवर्सल गेट से अपन ने हाफ एडर को डिजाइन किया हुआ है। हाफ एडर डिजाइन करने के बाद जो बेसिक जो ट्रुथ टेबल है, ये वाली टेबल है, इसमें ए और बी क्या है, इनपुट है, आउटपुट क्या है, सम एंड कैरी। सो दिस वन ट्रुथ टेबल शुड बी वेरीफाइड बाय यूजिंग द पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपन इस वाली टेबल को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस द इनपुट इज ए एंड बी, आउटपुट इज कैरी एंड सम. So as per the concern of the study of the half adder and the full adder, to verify the truth table of half adder का स्टडी के बजाय सबट्रैक्टर के सबसे पहले है एडर, ये वाला हाफ एडर. Okay, to verify the truth table of half adder and full adder by using XOR gate, NAND gate respectively, analyze the working of half adder and the full adder with the help of LED simulator 1 and verify the truth table only the half adder and the full adder. तो बेसिकली क्या करना है कि इसकी स्टडी इस वाले जो मैनुअल्स हैं, इस मैनुअल्स में गिवन है। थियोरेटिकली जो स्टडी है वो मैं आपको क्लासरूम में ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, हाफ एडर कैसे वर्क करेगा, फुल एडर कैसे वर्क करेगा, ठीक है। हाफ एडर के लिए अपन देखते हैं कि हाफ एडर को अपन कैसे डिजाइन करेंगे, इस फॉर्म में, सम और कैरी की फॉर्म में। तो जब ए और बी पे 0 0 है, कैरी विल बी 0, सम विल बी 0। व्हेन ए पे 0 है, बी पे 1 है, तो कैरी क्या है 0, सम क्या आएगा 1। तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, और कैरी क्या आएगी 0। नेक्स्ट वाली रो में देखें, जहां ए 1 है और बी 0 है, उस केस में कैरी क्या रहेगी 0, और सम क्या आएगा अगेन 1 आएगा। और दोनों पे 1 1 है, व्हेन द बोथ इनपुट आर 1, ए पे भी 1 है, बी पे भी 1 है, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो सम तो क्या हो जाएगा 0 और कैरी क्या हो जाएगी 1, कैरी 1 जनरेट। अब इस वाली जो ट्रुथ टेबल को अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको वेरीफाई करें, तो इस केस में थियोरेटिकल वाला पार्ट ये है, थ्योरी वाला सेक्शन ये वाला इस तरह से गिवन रहेगा। ये ट्रुथ टेबल है, इस ट्रुथ टेबल को वही सेम जो अपन ने अभी स्टडी करा, ए और बी इनपुट है, आउटपुट सम और कैरी है, हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम के रेस्पेक्टिवली अपन इसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो ये थियोरेटिकल वाला सेक्शन है, अपन स्टडी इससे भी अपन थियोरेटिकल वाला पार्ट स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज अपन उससे भी, जो मैंने आपको मैनुअल गिवन है, जो मैनुअल मैंने अभी सभी को मेल कर दिया आप सभी, मैनुअल में भी इसके थियोरेटिकल वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। प्रोसीजर सिमुलेटर 1 के लिए ये रहेगा, कनेक्ट द सप्लाई +5 वोल्ट टू द सर्किट,
फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में फर्स्ट प्रेस द ऐड बटन टू द बेसिक स्टेट ऑफ योर आउटपुट इन द गिवन टेबल, प्रेस द स्विच टू सेलेक्ट रिक्वायर्ड इनपुट ए और बी, प्रिंट एंड द रीसेट। अब जैसे इसके सिमुलेशन वाले प्रोसेस पे जाते हैं, फाइनली जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उस केस में कैसे करेंगे। ये सिमुलेशन आ गया, कंस्ट्रक्शन द हाफ एडर और द फुल एडर यूजिंग नॉर गेट, एक्सओर गेट और द नैंड गेट। तो फर्स्ट सिमुलेशन अपन किसका देखते हैं, हाफ एडर का, ये सिमुलेशन आ गया। तो इस वाले केस में अपन क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से स्विचेस हैं। एक तो सप्लाई वाला स्विच है, इनपुट ए स्विच है, इनपुट बी स्विच है, और ये जो एलईडी गिवन है यहाँ देखो इस वाले पोर्शन में, तो एक एलईडी किसके लिए, सम के लिए गिवन है। अगर सम पे 1 है तो उस केस में ये वाली एलईडी ग्लो करेगी, और अगर कैरी पे 1 है तो ये वाली एलईडी ग्लो करेगी। तो इसकी एक एक अपन टेबल को जैसे वेरीफाई करें, इस ट्रूथ टेबल में जैसे फर्स्ट रो में क्या है, ए पे 0 है, बी पे 0 है, तो कैरी भी 0 आना चाहिए और सम भी 0 आना चाहिए। तो इसको वेरीफाई करने के लिए देखें यहाँ, तो सबसे पहले सप्लाई को ऑन करा, इस पे क्लिक करके सप्लाई को ऑन कर दिया। अब ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, तो उस केस में क्या है, सम पे भी कोई लाइट ग्लो नहीं कर रही है, कैरी पे भी कोई लाइट ग्लो नहीं कर रही है। इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ ऐड का बटन, ऐड का जो स्विच है उसको पॉइंट को क्लिक करेंगे, तो उस केस में सीरियल नंबर 1 के जो अपना आउटपुट आया वो कैसे आया, इनपुट ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, सम पे भी 0 है और कैरी पे भी 0 है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट वाली रो देखें, नेक्स्ट वाली रो में क्या है, ए पे 0 है और बी पे 1 है, तो ए को तो 0 ही रखा, बी को 1 कर दिया। बी को 1 करते क्या, सम पे एलईडी ग्लो कर गई, यानी सम पे क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। 1 एलईडी ग्लो का मतलब क्या रहेगा कि सम का जो आउटपुट है वो क्या है, हाई है, तो सम पे क्या आ गया, 1 आ गया, और कैरी पे क्या रहा, 0 रहा। इसकी टेबल को वेरीफाई करें तो कैसे आएगा, सीरियल नंबर 2, ऐड को क्लिक करा मैंने, इनपुट ए पे 0 दिया, बी पे 1 दिया, सम पे क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आते ही इस पे क्या एलईडी ग्लो कर गई, और कैरी पे 0। तो सेकंड रो भी वेरीफाई होगी ट्रूथ टेबल की। थर्ड रो में क्या कर रहे हैं अपन, ए पे 1 दिया और बी पे 0 दिया, तो क्या होना चाहिए, कैरी पे 0 आना चाहिए और सम पे 1 आना चाहिए। तो थर्ड वाले ऑपरेशन देखें, तो थर्ड वाले केस में ए को तो क्या करा, 1, और बी को कर दिया 0। उस केस में भी क्या आया, सम पे 1 आ गया और कैरी क्या है, 0। या ऐड वाले को क्लिक करा, सीरियल नंबर 3 ट्रूथ टेबल, जिसमें ए तो क्या है, 1 है, बी पे क्या है, 0 है, सम पे क्या है, 1, और कैरी पे क्या है, 0। तो सम पे 1 है, दैट्स व्हाई द सम एलईडी विल बी ग्लो। इज इट क्लियर? अब लास्ट वाली जो ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल में लास्ट वाला जो सेक्शन है वो क्या है, जहां ए पे भी 1 दे रहे हैं अपन और बी पे भी 1 दे रहे हैं। उस केस में क्या होगा, ए को भी 1 कर दिया, बी को भी 1 कर दिया, उस केस में क्या है, कैरी वाला ऑपरेट हो गया, कैरी पे 1 आ गया। ऐड करा, ऐड करने में चौथा वाली टेबल क्या है, ए पे भी 1 दिया, बी पे भी 1 दिया, तो सम तो क्या हो गया, 0, और कैरी पे क्या आ गया, 1। तो ट्रूथ टेबल क्या कर दिया अपन ने, वेरीफाई कर दी, ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर लिया अपन इसके रेस्पेक्टिव। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो अपन इस तरह से भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, एज ए पीडीएफ इसको सेव कर लिया, सेव करके पीडीएफ और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये वाला टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टूल से अपन इजीली इनके सारे क्या है, सारा सिमुलेशन वाला प्रोसेस या रिजल्ट वाला जो सेक्शन है, क्योंकि जब अपन मैनुअल से जब अपन थ्योरेटिकल वाला पार्ट लिखेंगे और जब अपन रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे इसके लिए, तो रिजल्ट वाले सेक्शन में इसका अपन प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ रिजल्ट वाले सेक्शन में जो अपन वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो इस वाले जो सेक्शन है, जो अपन रिजल्ट निकाले हुए हैं एक्चुअली वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जो अपन ने रिजल्ट निकाले हुए हैं उसका अपन प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ प्रिंट आउट लेके अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं, सिंपल सा अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ एडर इस तरह से ये परफॉर्म करे। अब जैसे अपन फुल एडर को जस्टिफाई करते हैं, फुल एडर वाली टेबल में गए तो ये हाफ एडर है, नेक्स्ट इज द फुल एडर। फुल एडर द ट्रूथ टेबल इज दिस वन, ट्रूथ टेबल ये है फुल एडर, इसमें इनपुट कितने रहेंगे, 3 इनपुट रहेंगे, आउटपुट में क्या आएगा, कैरी और सम। तो जैसे फुल एडर के लिए अपन देखें तो इसको क्लोज करा, फुल एडर सिमुलेशन पे, ये फुल एडर के लिए है। इसमें क्या है, सप्लाई को ऑन करा सबसे पहले, फर्स्टली सप्लाई ऑन करी अपन ने, फिर ये 3 इनपुट हैं ए बी सी, 3 इनपुट हैं, सम और कैरी क्या है, आउटपुट है। तो जैसे फर्स्ट सेक्शन देखा जिसमें तीनों क्या है, इस ट्रूथ टेबल में तीनों इनपुट क्या है, 0 0 0, ए पे 0, बी पे 0, सी पे 0, तो कैरी पे भी 0 आना चाहिए, सम पे भी 0 आना चाहिए। तो 0 ये दोनों ग्लो नहीं कर रही है, दैट मीन्स इट इज 0। तो ए पे 0, बी पे 0 0, बी पे 0 और सी पे 0, ऐड।
तो ए पे 0 दिया, बी पे 0 दिया, सी जो है उस पे 0 दिया, तो कैरी और सम पे क्या है 0 0। इज इट क्लियर? अब दूसरी रो में देखें जिसपे ए पे 0 है, बी पे 0 है और सी पे क्या है 1 है, तो ए पे 0 रख दिया, बी पे 0 रख दिया, सी को क्या कर दिया 1 कर दिया। उस केस में कौन सी एलईडी ग्लो करी? सम वाली एलईडी ग्लो। ऐड करा तो ए पे 0, बी पे 0, सी पे 1 आया, तो कैरी तो 0 रहा, सम पे क्या आ गया 1 आ गया। ये ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करो। तो ट्रूथ टेबल में क्या देखना है? सेकंड वाली रो में कैरी तो 0 है, सम पे क्या है 1 है, तो वेरीफाई हो गया ये, इसको करना वेरीफाई। तो इस तरह से अपन जो भी जो ट्रूथ टेबल है, एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ट्रूथ टेबल है या जो भी अपन ने सर्किट डिजाइन किया हुआ है ना, उसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वर्चुअल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है, और फिर इसका क्या लेना है? प्रिंट आउट लेना है, और प्रिंट आउट निकाल के उसको रिजल्ट सेक्शन में लगा देना। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, किसी को कोई डाउट्स हो तो अभी पूछ सकते हो, है ना? सिंपल है, सिंपल, इसको अपन स्टडी करते जाएं। और बाकी अगर जैसे कोई इशू भी आ रहा है, जैसे इसको ऑपरेट करने में कोई इशू आ रहा है, तो यहाँ अपन इंस्ट्रक्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, और इंस्ट्रक्शन को क्लिक करने के बाद ये सारे के सारे जो ऑपरेशन है उसको भी अपन इजीली स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते जाएं, तो इसके रेस्पेक्टिव क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा है? हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। ये तो अभी अपन ने जैसे ट्रूथ टेबल ये कर लिया है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, यूनिवर्सल गेट से स्टडी कर लिया अपन ने, हाफ एडर फुल एडर की स्टडी कर ली। नेक्स्ट वाला ऑपरेशन, नेक्स्ट परफॉर्म कौन सा एक्सपेरिमेंट कौन सा? हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। हाफ एडर स्टडी कर लिया, फुल एडर अपन ने स्टडी कर लिया, ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट अपन आएंगे हाफ सबट्रैक्टर। ये हाफ सबट्रैक्टर के ट्रूथ टेबल है। इसमें इनपुट क्या रहेंगे? ए और बी। आउटपुट क्या रहेंगे? बोरो एंड डिफरेंस। वहां आउटपुट क्या थे? सम ऑन कैरी। यहाँ पे आउटपुट क्या रहेंगे? बोरो एंड डिफरेंस। अब इसके ट्रूथ टेबल को ऑब्जर्व करें अपन, ए पे 0 है, बी पे 0 है, तो बोरो पे 0 और डिफरेंस पे 0। ए पे 0 है, बी पे 1 है, तो बोरो 1 है, डिफरेंस 1 है। ए पे 1 है, बी पे 0 है, तो बोरो क्या है? 0 है, डिफरेंस इज 1। ए पे भी 1 है, बी पे भी 1 है, तो बोरो क्या है? 0 और डिफरेंस क्या आएगा? 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0। इज इट क्लियर? अब इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है वर्चुअल प्लेटफॉर्म से। सो टू वेरीफाई द truth table of half subtractor using the IC of XOR gate, NOT gate, AND gate, and full subtractor by this one IC as per the given with the help of the simulator 1 and 2. अब जैसे सिमुलेशन पे गए अपन, सिमुलेशन वाला क्लिक करा, टू स्टडी एंड वेरीफाई द हाफ एडर एंड द फुल हाफ सबट्रैक्टर एंड द फुल सबट्रैक्टर सिमुलेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टडी करी अपन ने हाफ सबट्रैक्टर की, या हाफ सबट्रैक्टर के। अब इसमें कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट हैं। आउटपुट में क्या है? एक तो डिफरेंस है और बोरो है। इनपुट क्या है? ए और बी है। आउटपुट क्या है? डिफरेंस एंड बोरो। सबसे पहले क्या करा? सप्लाई को ऑन करा, पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। नेक्स्ट अपन ने क्या लिया? ट्रूथ टेबल के रेस्पेक्टिव ए और बी दोनों पे 0 0 है, ऐड। तो फर्स्ट सीरियल नंबर में देख रहे हैं, ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, डिफरेंस 0 इज बोरो 0। ट्रूथ टेबल के रेस्पेक्टिव भी देखें तो ए पे 0 है, बी पे 0 है, बोरो 0 है, डिफरेंस इज आल्सो 0। नेक्स्ट वाला टेबल क्या है? जो ए पे 0 और बी पे 1 है। ए को अपन ने 0 रखा, बी को 1 कर दिया, ठीक है। तो दोनों ग्लो कर रही हैं, डिफरेंस भी ग्लो कर रहा है, बोरो भी ग्लो कर रहा है। ऐड करा, ऐड करने पे क्या आया? सीरियल नंबर 2 के रेस्पेक्टिव ए पे 0 दिया, बी पे 1 दिया, डिफरेंस भी 1 है, बोरो भी 1 है। ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करो। सेकंड वाले में क्या? ए पे 0 है, बी पे 1 है, बोरो भी 1 आया, डिफरेंस भी 1 आया, वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट वाला केस देखें। नेक्स्ट वाले ट्रूथ टेबल में क्या है? ए पे 1 है, बी पे 0 है, तो ए को 1 करा, बी को 0 कर दिया। ऐड करा, ऐड करने में क्या आ रहा है कि डिफरेंस पे 1 आएगा और बोरो पे क्या 0 आ रहा है, क्योंकि एलईडी ग्लो नहीं कर रही तो बोरो तो 0 हुआ। डिफरेंस वाली एलईडी ग्लो कर रही है तो डिफरेंस पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो थर्ड सीरियल नंबर थर्ड में देखें, ए पे 1 है, बी पे 0 है, डिफरेंस पे 1 आ गया, एलईडी ग्लो कर रही है, और बोरो पे एलईडी ग्लो नहीं तो बोरो पे क्या आया? 0 आया। इससे वेरीफाई करा, ए पे 1 है, बी पे 0 है, तो डिफरेंस क्या रहा? 0,
बोरो रहा 0, डिफरेंस क्या गया 1 आ गया, क्लियर हुआ। लास्ट वाले ट्रूथ टेबल का पोस्ट सेक्शन क्या है रो में, यहाँ ए पे भी 1 दे रहे हैं और बी पे भी 1 दे रहे हो, तो उस केस में क्या डिफरेंस और बोरो दोनों क्या है 0 0। तो ये देखते हैं, क्रॉस चेक करें, ए पे 1 दे दिया, अब बी को भी 1 कर दिया, तो दोनों केस में क्या एलईडी ग्लो नहीं कर रही, तो डिफरेंस पे भी 0 और बोरो पे भी क्या है 0 है। ऐड करा, ऐड करने पे क्या सीरियल नंबर 4 में ए पे 1 है, बी पे 1 है, डिफरेंस भी क्या 0 रहा और बोरो भी क्या है 0, तो वेरीफाई हो गया। तो ये वाले ट्रूथ टेबल अपन ने कहाँ वेरीफाई कर ली, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, और बाद में इसका क्या ले लिया प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट लेके यहाँ अपन इसका प्रिंट आउट लेके अपन अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जब भी जैसे आपके जो प्रैक्टिकल का टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है ना, ऑलरेडी आपको मेल भी करा हुआ है मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दिया हुआ है कि जिसके रेस्पेक्टिव अपन प्रैक्टिकल शेड्यूल गिवन है, तो डीएसडी का जिस दिन प्रैक्टिकल शेड्यूल किया है मैंने, उस ड्यूरेशन में आपको अपनी फाइल तैयार करनी है विद द हेल्प ऑफ लैब मैनुअल। ये जो डीओसी फाइल है लैब मैनुअल की, डीएसडी लैब की, ये ऑलरेडी मेल कर दिए, तो यहाँ से तो आपको थियोरेटिकल वाला सेक्शन मिल जाएगा, है ना, यहाँ से तो क्या आपको थियोरेटिकल सेक्शन मिल जाएगा, और बाकी जो प्रैक्टिकल वर्क है या प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है या सिमुलेशन प्रोसेस है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस वाले वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, और यहाँ से इसके जो प्रिंट आउट है, यहाँ प्रिंट आउट लेके उस फाइल में इसको अटैच कर देंगे। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से भी अपन इसको, या तो यहाँ से आप जैसे प्रिंट आउट या पीडीएफ जैसे सेव करके इस पीडीएफ को अपने उस सॉफ्ट कॉपी में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो रिजल्ट वाले सेक्शन में जाके। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे फुल हेलो सर। हाँ सर आपने जो मैनुअल हमें सेंड किया ना सर मेल पे, हाँ सर वो हमें पूरा ही कॉपी करना है क्या सर? हाँ बेटा, ये क्या रहेगा कि इसमें ना जैसे जो मैनुअल मिला हुआ है ना आपको, तो ये सॉफ्ट Yes, कॉपी है, इसको आपको अपने पेजेस या अपनी राइटिंग में उस पे लेना है, Yes, sir, yes. ब्लैंक पेजेस पे या लाइनिंग वाले पेजेस पे, वो तुम्हारी फाइल जैसे तैयार होती है ना, आप हैंड रिटन करते हो जैसे। Yes, sir. तो ये तो मैनुअल इस तरह से हो गया कि भाई जहां से अपन इस मैटर को वहां लिखना है ना, थ्योरेटिकल Yes. वाला बात, ठीक है। Yes, sir. और बाकी जो एक्सपेरिमेंटल वर्क जो अपन जैसे फिजिकली कॉलेज में आते हैं, तो अपन फिजिकली जो से किट पे करते हैं परफॉर्म, ठीक है ना, तो वो Yes, किट sir. पे परफॉर्म करने की बजाय अपन ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले लिया एनालिसिस, Yes, sir. और इसका प्रिंट आउट ले लो, Okay, sir. Okay. ठीक है ना। और ये जो जैसे जो रिजल्ट आ रहा है, प्रिंट आ रहा है ना, इससे प्रिंट में क्या आ जाता है कि सारा जैसे सर्किट डायग्राम भी कंप्लीट आ गया इसका। अब देखो जैसे इसमें प्रिंट में क्या आ गया, सर्किट डायग्राम भी कंप्लीट आ गया, और ये ट्रूथ टेबल भी आएगी इसमें। तो आप इसको एज ए पीडीएफ सेव कर लो, और फिर इसको उसका वो ले लो, अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो रिजल्ट वाले सेक्शन में जाके। Okay, sir. Okay. ठीक है ना बेटा, क्योंकि होगा क्या Okay, कि sir. अगर अपन मैनुअल की सीधी कॉपी करेंगे तो इसका वेरिफिकेशन कहाँ बताएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन में कहता है ना ऑब्जेक्ट में, जब अपन एम या ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये कहता है टू रियलाइज द हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर एंड वेरीफाई द ट्रूथ टेबल। अब वेरीफाई ट्रूथ टेबल को वेरीफाई अपन कहाँ कर रहे हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। समझ में आई ना बात बेटा? Yes, sir. तो इसलिए इनके प्रिंट आउट को अपन वहां जब इंडिकेट करेंगे ना अपनी फाइल में, तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा आंसर कि भाई हमने इसकी स्टडी करी और वहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके इसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर लिया और डिजाइनिंग कर ली। Okay, sir. ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से तो सिंपल सा ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन काम नहीं है, सिमुलेशन करना है इसको और सीधा सा इसका प्रिंट आउट लेके इसके रिजल्ट तैयार कर लेना, तो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं, इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं फुल सबट्रैक्टर पे। हाफ सबट्रैक्टर की स्टडी कर ली, नेक्स्ट वाला सेक्शन है फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर के सिमुलेशन में गए, सबसे पहले अपन ने स्टडी यहाँ से करी, इसका थ्योरेटिकल वाला पार्ट देख लिया, हाफ एडर का पढ़ लिया, फुल एडर का स्टडी कर लिया, हाफ सबट्रैक्टर का कर लिया। अब अपन आते हैं फुल सबट्रैक्टर पे। फुल सबट्रैक्टर वाले सेक्शन की ये वाली ट्रूथ टेबल है, इस वाली ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है या क्रॉस चेक करना है बाय यूजिंग द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। इसमें इनपुट क्या है, 3 इनपुट हैं ए बी सी, आउटपुट क्या है बोरो एंड डिफरेंस। ठीक है, इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वर्चुअल प्लेटफॉर्म। यहाँ भी अपन देख रहे हैं सप्लाई ऑन करी, इनपुट कितने हैं, 3 है, ए बी एंड सी।
सी बी इन से रिप्रेजेंट करो चाहे सी से रिप्रेजेंट करो। तो देयर आर द 3 इनपुट और 3 स्विचेस, 3 स्विचेस हैं, 3 इनपुट है। आउटपुट क्या है, 2 आउटपुट है, डिफरेंस का है और बोरो का है। एलईडी ग्लो है, एलईडी गिवन है, दैट्स आर द आउटपुट। तो एक डिफरेंस के रेस्पेक्टिव आउटपुट है, एक बोरो के रेस्पेक्टिव आउटपुट है। इसके ट्रुथ टेबल में देखें तो इनपुट क्या है, ए बी और बी इन 3 इनपुट हैं, 2 आउटपुट हैं, डिफरेंस एंड द बोरो। तो फर्स्ट सेक्शन में अपन ने क्या लिया, फर्स्ट ट्रुथ टेबल में फर्स्ट देखा ट्रुथ टेबल में ए पे 0 है, बी पे 0 है, सी पे 0 है, तो बोरो भी 0 और डिफरेंस भी 0। इस वाले को अपन देखें तो ऐड करा, सीरियल नंबर 1 ए पे 0 लिया, बी पे 0 लिया, सी पे भी 0 लिया, थर्ड इनपुट पे, तो डिफरेंस और बोरो क्या है, 0 0। नेक्स्ट वाली देखें था ए पे 0 है, बी पे 0 है, सी पे 1 लिया, तो इसकी इसमें क्या होगा, सी को 1 कर दो। सी को 1 करते क्या हो गया, दोनों ग्लो कर गए, डिफरेंस पे भी ग्लो कर गया, बोरो पे ग्लो कर गया, तो डिफरेंस और बोरो दोनों पे क्या आनी चाहिए, 1 1। तो ए पे 0 लिया, बी पे 0 लिया, थर्ड वाले इनपुट पे 1 लिया, तो डिफरेंस पे भी 1 है, बोरो पे भी 1 है। ट्रुथ टेबल में देखो, ट्रुथ टेबल में भी देख रहे हैं ए पे 0, बी पे 0, सी पे 1 लिया, तो डिफरेंस और बोरो दोनों के आगे 1 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से क्या है, सारी की सारी जो ट्रुथ टेबल है ना, सारे जो इनपुट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आठों जो कंडीशन है ए बी सी तीनों इनपुट की, वो 8 की 8 कंडीशन यहाँ पुट ऑन करनी है और फिर इसका क्या लेना है, प्रिंट आउट ले लेना। तो इस तरह से ये अपने एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपन ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट क्या है, इस तरह से परफॉर्म करते हुए सिंपली इसका वेरिफिकेशन इजीली अपन कर सकते हैं। और ये इनके थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसे। रियलाइज द लॉजिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट। ये अपन ऑलरेडी पहले देख चुके हैं वैसे तो, जैसे नैंड गेट के लिए, नॉर गेट के लिए। और मैं जैसे बताऊं, जैसे टू इंप्लीमेंट द लॉजिक फंक्शन एंड और नॉट एक्स और नॉर एक्स नॉर लॉजिकल विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट के रेस्पेक्टिव अपने को इनको वेरीफाई करना है। तो यूनिवर्सल गेट में कौन कौन से गेट आते हैं, नैंड गेट आएगा और नॉर गेट आएगा। तो नैंड गेट को अपन किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट लिया, नैंड गेट को डिजाइन करो एज ए और गेट। इस पर क्लिक किया, ये इस तरह से आ गया। तो सिंपली कैसे कनेक्शन करने, इसको इससे कनेक्ट करा, ये से सिंपली कनेक्ट हो गया। बी को इससे कनेक्ट करा, सिंपली इससे कनेक्ट हो गया। फिर इस वाले टर्मिनल को किससे कनेक्ट करा, इस वाले गेट से कर दिया। इस वाले टर्मिनल को किससे गेट कर दिया, इससे गेट टर्मिनल। तो आउटपुट क्या आ गया, y इक्वल्स टू a प्लस बी। इनपुट क्या है, a और b है, और गेट में परफॉर्म कर रहा है क्योंकि a प्लस बी है, तो ये कौन सा गेट है, और गेट है ना। गेट कौन से लिए, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा है यहाँ पे, नैंड गेट। तो नैंड गेट को काम में लेते हुए एक्चुअली किस ऑपरेशन को परफॉर्म करा अपन ने, और गेट। टू परफॉर्म द और ऑपरेशन बाय यूजिंग नैंड गेट, टू परफॉर्म द लॉजिकल और ऑपरेशन बाय यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, दूसरा अपन देखें एज ए एंड गेट। एंड गेट के लिए क्लिक करा, ए को इससे कनेक्ट करा, बी को इससे कनेक्ट करा, इन दोनों को कॉमनली इससे कनेक्ट कर दिया। तो आउटपुट क्या आ गया, a प्लस a इंटू बी। आउटपुट y इक्वल टू a इंटू बी। तो दो नैंड गेट को परफॉर्म करते हुए, यूज करते हुए आउटपुट क्या आया, एज ए एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन की तरह अपन इसको ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट वाला सेक्शन क्या है, नैंड गेट एज ए एक्सओर गेट। एक्सओर गेट के रेस्पेक्टिव अपन इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ये कनेक्ट करा, ये इस तरह से कनेक्ट करा, इसको इससे कनेक्ट करा, इसको इस तरह से कनेक्ट करा, और इससे फाइनली ये कनेक्ट कर दिया। तो आउटपुट क्या आ गया, ए बी बार प्लस ए बार बी। एक्स और गेट की तरह अपन इसको परफॉर्म कर लिया। दैट मीन्स आउटपुट y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इस तरह से भी अपन सारी चीजें यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये नैंड गेट के लिए था। नेक्स्ट वाला यूनिवर्सल गेट कौन सा है, नॉर गेट। नॉर गेट को जैसे सिमिलर वे में नॉर गेट को जैसे परफॉर्म करना हो एज ए और ऑपरेशन, तो इस पर क्लिक करा,
कनेक्शन करे इस पे, ये वाले कनेक्शन कर दिया अपन ने, कनेक्शन करके फिर ये सिंपली इससे कनेक्ट कर दिया, तो आउटपुट क्या आ गया a प्लस बी। तो बाय यूजिंग द टू नॉर गेट वी हैव टू चूज और ऑब्टेन द और ऑपरेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी। तो इस तरह से भी अपन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपके R2 सिलेबस में गिवन है, तो उस तरह से भी अपन इसको रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन अपन देखें, मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट वाले ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर वाले ऑपरेशन में अपन देखें, टू एनालाइज द ट्रुथ टेबल एंड वर्किंग ऑफ 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर पहले स्टडी करें, ये हाँ दोनों ही है इसमें। टू एनालाइज द ट्रुथ टेबल एंड वर्किंग ऑफ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग 3 इनपुट NAND गेट एंड 1 इनपुट NOT गेट IC एंड 4:1 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग 3 इनपुट AND गेट, 3 इनपुट OR गेट एंड 1 इनपुट NOT गेट। तो अभी जैसे अपन इसकी स्टडी में देखें मल्टीप्लेक्सर की, टू डिजाइन ए 1:4 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग द पर्टिकुलर एंड वेरीफाई द 8:1 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग द IC एंड वेरीफाई द ट्रुथ टेबल। अब जैसे ये लिया अपन ने 4:1 मल्टीप्लेक्सर और ये इसके ट्रुथ टेबल है ना। ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव अपन देख रहे हैं, इनपुट क्या है, दो सेलेक्ट लाइन है S1 एंड S0, आउटपुट क्या है Y है। इस ट्रुथ टेबल को अपन जस्टिफाई करें अपन इस वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सिमुलेशन 4:1 मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर स्टडी करें, ये मल्टीप्लेक्सर लिया अपन ने, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर के रेस्पेक्टिव स्विच को ऑन करा, स्विच सप्लाई को ऑन करा सबसे पहले, सेलेक्ट लाइन लिया अपन ने, सेलेक्ट लाइन के रेस्पेक्टिव क्या है, S1 पे 0, S0 पे 0, S1 पे 0 0 एंड ऐड। ये देखो सीरियल नंबर 1 के रेस्पेक्टिव सेलेक्ट लाइन S1 पे 0 दिया, S0 पे 0 दिया, आउटपुट क्या है अपना D0। यहाँ देखो इस तरह से अपन देखें, सेलेक्ट लाइन S1 पे 0 दिया, S0 पे 0 दिया और अपना आउटपुट Y क्या आ गया D0। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, इनपुट अपने कितने हैं, 4 इनपुट हैं, क्योंकि 4:1 बोल रहे हैं, तो 4 इनपुट कौन से हैं, D0 है, D1 है, D2 है, D3 है, ठीक है। आउटपुट अपना क्या है, सिंगल है, क्योंकि 4:1 का मतलब क्या है, 4 तो इनपुट हो गया और 1 क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। अब कौन सा इनपुट अपने को आउटपुट में ट्रांसफर करना है, वो एक्चुअली अपन कहां से डिसाइड करते हैं, इन सेलेक्ट लाइन के ऑपरेशन से। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन दोनों सेलेक्ट लाइन पे 0 0 दे दें, तो ये D0 कहां सेलेक्ट हो जाएगा, आउटपुट पे चला जाएगा। जब 0 1 करेंगे इनके कॉन्फ़िगरेशन को, तो D1 शिफ्ट हो जाएगा। जब 1 0 करेंगे तो D2 शिफ्ट हो जाएगा। अब दोनों पे 1 1 दे देंगे तो D3 आउटपुट में चला जाएगा। मतलब कौन सा डेटा अपने को आउटपुट में ट्रांसफर करना है, एक्चुअली उसको किससे डिसाइड करते हैं, इन सेलेक्ट लाइन से। फॉर एग्जांपल जैसे दोनों सेलेक्ट लाइन पे 0 0 दे दिया, तो डेटा कौन सा शिफ्ट हुआ, D0 हुआ। S0 1 दिया, जब S1 पे 0 दिया और S0 पे यहाँ 0 1 वाली कंडीशन है, तो कौन सा डेटा ट्रांसफर होगा, D1 वाला होगा। 1 0 वाले केस में कौन सा डेटा ट्रांसफर होगा, D2 वाला ट्रांसफर होगा। और दोनों पे 1 1 है, तो कौन सा डेटा ट्रांसफर होगा, D3 वाला डेटा ट्रांसफर होगा। तो यही चीज अपन यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं वर्चुअली। दो तो सेलेक्ट लाइन है S1 और S0, डेटा कितने हैं, 4 हैं, D0 D1 D2 D3, 4 डेटा इनपुट हो गए, आउटपुट क्या आ गया, Y आ गया। अब जैसे ही मैंने दोनों को 0 S1 और S0 और S1 दोनों पे 0 0 दिया है, यानी ये फर्स्ट वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, दोनों पे अपन 0 0 दे रहे हैं, तो आउटपुट में डेटा क्या आना चाहिए, D0 आना चाहिए। तो देखो D0 आ रहा है, आउटपुट डेटा क्या आ रहा है, D0 आएगा। यहाँ भी अपन देखें तो आउटपुट डेटा क्या, D0 आएगा। नेक्स्ट अपन दिया जैसे 0 1, तो डेटा कौन सा आया, D1 आया। ये देखो D1 आ रहा है, ऐड करा तो सेकंड रो में क्या है, 0 1 वाली कंडीशन में डेटा कौन सा है, D1 आ गया। अच्छा, अब इसके एक मीनिंग और है, जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वाले केस में दोनों पे 0 0 दे रहे थे अपन, S0 पे भी 0 दिया, S1 पे भी 0 दिया, तो आउटपुट क्या आया, D0।
अब जैसे मैं D0 को ऑन करता हूं, जैसे यहाँ D0 को ऑन करा है, तो D0 सीधा सीधा कहां शिफ्ट होके चला गया, आउटपुट में चला गया। और बाकी मैं जैसे किसी D0 को छोड़ के बाकी किसी को भी क्लिक करूंगा, जैसे तीनों को क्लिक कर दिया, तो भी आउटपुट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। या आउटपुट 1 या D0 कब आएगा, जब अपन D0 को एक्टिवेट करेंगे। जैसे D0 को एक्टिवेट करेंगे तब जाके आउटपुट क्या आ जाएगा, D0 आ जाएगा। बात ही समझ में। इसका मीनिंग क्या है कि सेलेक्ट लाइन बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा इनपुट से आउटपुट में जाना है। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट स्टेट ले, जैसे D1 के लिए देखें, तो D1 के लिए स्टेट क्या दे रखी है अपन ने कि S1 पे 0 और S0 पे 1 हो। तो 0 1 वाली कंडीशन में क्या हो गया, ये तो 0 करा और S1 को 1 कर दिया, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले को 1 कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ कि जैसे ही अपन एक्टिवेट डेटा कौन सा D1 है, तो D1 को क्लिक करेंगे तो यहाँ लाइट ग्लो करेगी, एलईडी ग्लो करेगी और सीधा आउटपुट में क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा। ये D1 आ जाएगा आउटपुट में। थर्ड वाली केस कौन सा है, 1 0 वाला केस। तो इसको 1 किया, इसको 0 किया, तो आउटपुट में क्या आ गया, D2 आ गया। ये D2 आ गया, ऐड कर दी D2। दोनों को 1 1 कर दें, दोनों को और 1 1 करें, तो उस केस में क्या आएगा, S0 पे भी 1 रखा, S1 पे भी 1 रखा, तो डेटा कौन सा है, D3 आ गया। D3 वाला डेटा है। तो इस तरह से एक्चुअली क्या है कि थ्योरेटिकल सेक्शन अपने को यहाँ से स्टडी करना है और इसकी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई क्या करना है, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से। अब जैसे इसका जैसे मल्टीप्लेक्सर अपन ने स्टडी करा, डीमल्टीप्लेक्सर देखें, इसका रेसिप्रोकल जो ऑपरेशन है, डीमल्टीप्लेक्सर पे गए। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, ये सेलेक्ट लाइन है, आउट इनपुट क्या सिंगल रहेगा, ठीक है, सेलेक्ट लाइन के रेस्पेक्टिव 4 क्या रहेंगे, आउटपुट रहेंगे। आउटपुट क्या है, Y0 है, Y1 है, Y2 है, Y3 है। अब Y0 कब एक्टिवेट होगा, जब दोनों 0 0 हो। Y1 कब एक्टिवेट होगा, जब 0 1 वाली कंडीशन आएगी। Y2 कब एक्टिवेट होगा, जब 1 0 वाली कंडीशन आएगी। और Y3 कब एक्टिवेट होगा, जब दोनों पे क्या दे देंगे, 1 1 दे देंगे। आई बात। अब इसको वेरीफाई करें। ये मल्टीप्लेक्सर है, ये डीमल्टीप्लेक्सर का देखिए अपन, जैसे ये डीमल्टीप्लेक्सर ये वाली टेबल जिसमें दोनों पे 0 0 है तो D0 आएगा, 0 1 है तो D1 आएगा, 1 0 है तो D2 आएगा, 1 1 है तो D3 आएगा आउटपुट के रेस्पेक्टिव। तो यहां जैसे अपन देखें, दोनों पे 0 0 दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पावर सप्लाई को सबसे पहले ऑन किया है ना, डेटा को ऑन किया। दोनों पे अगर अपन 0 0 दें तो कौन सा ग्लो होगा, Y0 ऐड। सबसे पहले डेटा को एक्टिवेट करा, डेटा अपन ने दे दिया इनपुट में, सप्लाई अपन ने दे दी, सेलेक्ट लाइन को चूज करा, दोनों पे 0 0 दिया, तो आउटपुट कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए, Y0। तो ये Y0 पे देखो, Y0 पे डेटा आ गया, Y0 पे क्या आ गया, D1 आ गया, डेटा 1 आ गया। बाकी पे क्या है, 0 0 0। एक्टिवेट कौन सा हो, Y0। अब 0 1 करें, जैसे इसको 0 करा, इसको 1 कर दो और ऐड लाइन करो, तो डेटा को ऑन कर ही रखा ऑलरेडी। इस पे 0 1 वाली कंडीशन लाए तो डेटा कहां पे आ गया, एक्टिवेट होके ये Y1 पे आ गया। दूसरा इसको 1 0 वाली कंडीशन में तो 1 करा इसको और नेक्स्ट वाले को 0, तो कौन सा आएगा, थर्ड वाला, ये Y2 आ गया, ये Y2 पे डेटा आ गया। दोनों को 1 1 कर दें फोर्थ स्टेज में, दोनों पे 1 1 दे दिया तो कौन सा डेटा आ जाएगा, ये Y3 पे, तो Y3 पे डेटा आ गया ये। अब इसका प्रिंट आउट ले लो। तो इस तरह से अपन क्या है, वर्चुअली इनके जो ऑपरेशंस हैं इनको वर्चुअली अपन क्या कर सकते हैं, इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसका मीनिंग रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इनको क्या है, डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के केस, आज की जो उसमें अपन ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे हैं, एक तो यूनिवर्सल गेट को अपन ने परफॉर्म करा है, दूसरा हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर को स्टडी करा है, और अपन ने क्या स्टडी करे हैं, मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर एंड 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। आज अपन इतनी स्टडी करते हैं, एक और क्लास में लूंगा, उसमें तुम्हें आगे के पार्ट और आगे के सेक्शन बताऊंगा। अभी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट्स या कोई सेक्शन में कोई इशू आ रहा हो तो वो तुम मुझसे अभी डिस्कशन कर सकते हो।
ठीक है। तो अभी जो जैसे मैंने शेड्यूल दिया ना डीएसडी लैब में, तो वो डीएसडी लैब के शेड्यूल में बेटा यही करना है, क्योंकि अपन जैसे फाइल तैयार करते हैं ना, उसी तरह से इसकी फाइल अपने को तैयार करनी है। और हेल्प कैसे लगेगी अपनी, एक तो ये लैब मैनुअल सॉफ्ट कॉपी जो मैंने आपको सेंड करी है, और दूसरे इनके रिजल्ट का वेरिफिकेशन के लिए अपने को क्या लेना है, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म से। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से उसको अपन एनालिसिस और जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, ओके, थैंक यू।